बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी को अपने इतने व्यस्त दिनचर्या में से वक्त निकालकर एक 90 साल की सत्संगी बीबी के घर हर रोज़ जाना पड़ता है। इसका कारण जब आप इस साखी में सुनेंगे तो आपको भी हैरानी होगी और साथ ही आपकी आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। संगत जी, मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा सुनें और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि हम जान सकें कि बाबा जी की संगत दुनिया के किस कोने से यह साखी सुन रही है। संगत जी, एक 90 साल की बुज़ुर्ग बीबी अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन काट रही थी। उसका अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास था और इस दुनिया में सद्गुरु के अलावा उसका कोई और था भी नहीं। उस बीबी के पति को तो इस दुनिया से गए हुए 12 साल हो चुके थे। इस बुजुर्ग बीबी का एक बेटा भी हुआ था, लेकिन उसे कोई गंभीर बीमारी थी जिसके कारण बहुत पहले उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। इसलिए अब वह अकेली ही रहती थी। रिश्तेदार तो थे, लेकिन वह भी बहुत दूर अलग शहरों में ही रहते थे। उसके सब रिश्तेदार अपने अपने जीवन में व्यस्त थे। किसी के पास उस बीबी का हाल पूछने का वक्त ही नहीं था। इस बीबी को इसकी 30 वर्ष की उम्र में ही हुजूर महाराज जी से नामदान मिल गया था। उस समय यह बीबी डेरे में सेवा करने भी जाया करती थी। इस बीबी ने अपनी सारी जिंदगी डेरे में सेवा करते हुए और भजन सिमरन करते हुए निकाल दी थी। भजन सिमरन का इतना रस इसे चढ़ चुका था कि यह 6 से 7 घंटे लगातार बैठी रहती थी और कभी कभी तो पूरी रात ही नहीं सोती थी और भजन सिमरन करती रहती थी। लेकिन अब उसे इस उम्र में सहारे की ज़रूरत थी, क्योंकि ना ही उससे ठीक से चला जाता था और ना ही अपने लिए ठीक से खाना बना पाती थी। उस बीबी की ना तो हड्डियों में जान थी और नज़र भी कमज़ोर हो चुकी थी। वह अपना ज़्यादातर वक्त अपने बिस्तर पर लेटकर ही बिता देती थी और लेटे लेटे भजन सिमरन करते हुए बाबा जी को याद करती रहती थी। कभी कभी कोई आस पड़ोस से आकर उसे खाना पानी दे देता तो वह खा लेती, नहीं तो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी रहती। चाहे वह कितनी ही अकेली और लाचार थी, लेकिन उसने कभी सद्गुरु से इन चीज़ों की शिकायत नहीं की। वह हमेशा सद्गुरु के भाने में ही रही। बाबा जी की कही इस बात पर उसे पूरा विश्वास था कि कर्मों का हिसाब किताब से कोई नहीं बच सकता। अपनी इस हालत और अपने इस अकेलेपन को वह अपने कर्मों के हिसाब के साथ ही जोड़कर देख लेती थी। जीवन के आखिरी 2-3 महीनों में उस बीबी की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी और वह बार बार बाबा जी से यही कहने लगी कि उसे अब यहाँ से ले जाएं। वह इस हालत में एक एक दिन बड़ी मुश्किल से काट रही थी, लेकिन मालिक ने जितनी सांसें लिखी हैं इतनी तो उसे लेकर ही जानी पड़ेंगी। वह हमेशा बाबा जी से यही प्रार्थना करती कि बाबा जी मेरी संभाल कर लेना। एक दिन उस बीबी को बहुत ज़्यादा प्यास लगी। पड़ोस में रहने वाली एक सत्संगी बीबी हर रोज़ उसके घर जाकर पीने का पानी भरकर दे जाया करती थी, लेकिन आज पानी का बर्तन खाली था, क्योंकि वह बीबी 2-3 दिन से कहीं बाहर गई हुई थी। वह सत्संगी बीबी इस बुज़ुर्ग बीबी को बता कर गई थी कि मैं बाहर जा रही हूँ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो ज़ोर से आवाज़ लगा देना, मेरा बेटा या मेरे पति आकर वह चीज़ दे जाएंगे। लेकिन यह बुज़ुर्ग बीबी बहुत ऊंचा सुनती थी, इसलिए यह उस सत्संगी बीबी की कोई बात नहीं समझ पाई। वह बीबी प्यास से तड़पने लगी, लेकिन उसके आसपास कोई था ही नहीं, तो वह मदद मांगती भी तो किससे। लेकिन बाबा जी अपनी किसी भी रूह को ऐसे कैसे तड़पने दे सकते थे। उसी समय बीबी के घर का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जब कोई बाहर नहीं आया तो जो आदमी दरवाज़ा खटखटा रहा था वह दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया। वह सीधा बीबी के कमरे में गया और उसने देखा कि वह पानी मांग रही हैं, तो जल्दी से बाहर जाकर वह आदमी उस बीबी के लिए पानी लेकर आया। पानी पीकर जब बीबी शांत हुई तब बीबी उस आदमी से बात करने लगी। तब उस आदमी ने कहा
कि मुझे एक कमरा किराए पर चाहिए और आपके आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि आपके पास किराए के लिए कमरा है। तब उस बीबी ने कहा कि बेटा, यह कमरा छोड़कर पूरा घर ही खाली है, तुम जब चाहे यहाँ रहने आ जाओ, मुझे कोई किराया भी नहीं चाहिए। तब उस आदमी ने पूछा कि अम्मा, आप किराया क्यों नहीं लेंगी? तब उस बुजुर्ग बीबी ने बोला कि अब इस उम्र के पड़ाव पर मुझे पैसे की क्या ज़रूरत। संगत जी, वह आदमी कोई और नहीं, हमारे बाबा जी ही थे, जो उस बीबी की संभाल करने गए हुए थे। बाबा जी उस बीबी के घर के ऊपर वाले कमरे में रहने लग गए और उस बीबी की देखरेख करने लगे। बाबा जी ने अपना भेष बदला हुआ था, इसलिए वह बीबी उन्हें पहचान नहीं पाई। बाबा जी उस बीबी को खाना खिलाने, पानी पिलाने और वक्त पर दवाइयाँ देने लगे। कुछ ही दिनों में सेवा पाने के बाद उस बीबी को अच्छा लगने लगा और वह मन ही मन सद्गुरु का शुक्र करने लगी कि हे सद्गुरु, तेरा शुक्र है जो तूने मेरे आखिरी दिनों में इस भले बंदे को मेरे पास भेज दिया। लेकिन वह बीबी अनजान थी कि सेवा करने वाला कोई और नहीं, खुद सद्गुरु थे। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अब बीबी किसी से बात नहीं कर रही थी और दीवार पर लगी बाबा जी की फ़ोटो को एकटक देखे जा रही थी। बाबा जी उस बीबी के सिरहाने ही बैठे थे। तभी बाबा जी ने उस बीबी के माथे पर हाथ रखा और उस बीबी ने बड़े ही प्यार और आराम के साथ अपने प्राण त्याग दिए। तब तक आस पड़ोस वाले भी बीबी के कमरे में आ चुके थे और यह नज़ारा सभी ने देख लिया था कि कैसे उस बीबी के माथे पर हाथ रखते ही उस बीबी ने प्राण त्याग दिए थे। और सभी सोच रहे थे कि कोई साधारण आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद सब गांव वाले उस बुजुर्ग बीबी के शरीर को नीचे उतारने लगे। फिर सबने ध्यान दिया कि जो आदमी बीबी के किराए पर रहने आया था वह कहीं पर भी नहीं था। किसी को नहीं पता लगा कि वह आदमी कहाँ चला गया। संगत जी, बाबा जी तो वहाँ बस अपनी रूह की देखभाल और उसकी संभाल करने आए थे और अपना यह काम करते ही वह वहाँ से चले गए। पास वाली सत्संगी पड़ोसन को समझ आ चुका था वह और कोई नहीं, बाबा जी ही थे, क्योंकि वह सत्संगी बीबी जानती थी कि बुज़ुर्ग बीबी बहुत ज़्यादा नाम सिमरन किया करती थी। तो उस बुज़ुर्ग बीबी की संभाल के लिए ही बाबा जी खुद आए थे। संगत जी, बाबा जी अपनी रूहों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। उनकी तकलीफ़ को दूर करने के लिए कोई ना कोई ज़रिया ज़रूर निकालते हैं। साथ संगत जी, आज की साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधा स्वामी जी।